हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी में तत्सम एवं तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्योंकि बेटा आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। पहले बेटा ये जान लीजिए आप कि तत्सम तद्भव होते क्या है। तत्सम बेटा वो होते हैं जो शब्द संस्कृत से हमारी भाषा में आए और हम उन्हें ऐसे के ऐसे ही इस्तेमाल करने लगे, वे तत्सम थे। और जो शब्द संस्कृत से हमारी भाषा में आए और हमने उन्हें अपनी भाषा के अनुरूप ढाल लिया, क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप, वो शब्द तद्भव हो गए। भव मतलब जो आज के अनुसार है वो तद्भव, जो संस्कृत से आए थे हम उन्हें वैसे ही इस्तेमाल करते हैं वो तत्सम। ठीक है बेटा, चलिए अब प्रारंभ करते हैं। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं। विकल्प दिए हुए बेटा 4, ए 2, बी 8, सी 4 और डी 3। तो बेटा व्युत्पत्ति के हिसाब से शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। प्रश्न संख्या 2, स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भेदों में, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। तो स्रोत की दृष्टि से भी बेटा चलिए विकल्प देखते हैं, ए 4, बी 3, सी 10 और डी 5। तो बेटा स्रोत की दृष्टि से भी 4 भागों में ही बांटा गया है, मतलब कहां कहां से शब्दों को लाया जा सकता है उसे स्रोत कहते हैं। तो इसकी दृष्टि से भी 4 भागों में ही बांटा गया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। 4 विकल्प है बेटा, ए जलधि, बी शांति, सी काज और डी ताप। तो देखिए बेटा मैंने क्या कहा था, जो शब्द संस्कृत से ऐसे के ऐसे ही है, एज इट इज हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं तत्सम। देखिए जलधि, शांति संस्कृत के, ताप। अब देखिए काज, काज हमारे द्वारा काम काज कार्य होता है ना, और हम क्या बोलते हैं काज। तो ये क्या है तद्भव, क्योंकि हमने अपनी भाषा के अनुरूप कार्य को क्या कह दिया, काज। तो बेटा सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। देखिए बेटा, ए कुमार गधा, कुमार गधा हम यही इस्तेमाल करते, तत्सम नहीं हो सकता। बी पलंग पीला, नहीं। डंडा नाक, सी में नहीं। डी नव्य और स्वर्णकार। देखिए बेटा देखने से ही पता चल जाता है, नव्य और स्वर्णकार ये दोनों क्या है, तत्सम। जैसे संस्कृत से है वैसे की वैसी हमने इस्तेमाल कर लिया। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। याद रखना है बेटा, तत्सम तद्भव, तद्भव जो हम अब के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ए का मृतिका, बी उल्लू, सी ओस्ट और डी वानर। देखिए बेटा मृतिका, मृतिका, ओस्ट और वानर ये सब संस्कृत के ही शब्द है। आप देखिए उल्लू, हम क्या कहते हैं ना, किसके तू तो उल्लू है, तुझे पढ़ना ही नहीं होता, ऐसे देखते हैं आंखें बड़ी बड़ी उल्लू की तरह है। तो ये हमारा पैदा हुआ किया हुआ शब्द है, हमारा बनाया हुआ शब्द है। तो ये क्या है तद्भव। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। तद्भव श्रृंगार क्या है, तत्सम, जैसे था वैसे ही है। तद्भव जो हम लोग बोलने लगे क्षेत्रीय भाषा के अनुसार। 4 विकल्प है, सिंगार, बी सिकड़ी, सी शोभन और डी सिघाड़ा। तो देखिए बेटा अब सिगड़ी, शोभन और सिंगाड़ा, तो सिंगाड़ा तो हो नहीं सकता। तो देखिए सिंगार को हम क्या कहते हैं, ए सिंगार कहते हैं ना, सिंगार कर लिया, श्रृंगार कर लिया, कोई नहीं कहता सिंगार कर लिया। तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा तद्भव, सिंगार। प्रश्न संख्या 7, इनमें से घोटक शब्द क्या है। 4 विकल्प है बेटा, ए देशज, बी तत्भव, सी तत्सम और डी विदेशज। तो बेटा देखिए घोटक क्या है, तत्सम। सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। 4 विकल्प है बेटा, ए शुष्क, बी सींग, सी सांवला और डी सीख। तो देखिए बेटा तत्सम यानी कि हमें कोई संस्कृत का सभ्य शब्द देखने को मिलेगा। हमारी भाषा के शब्द भी सभ्य ही होते हैं, लेकिन थोड़े रूड होते हैं क्योंकि हम खड़ी बोली में बात करते हैं ना बेटा। तो देखिए शुष्क, ठीक है, आपको देखने से ही शब्द को थोड़ा सा ध्यान देने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है। ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 9, लक्ष्य का तद्भव रूप बताएं। ठीक है बेटा, 4 विकल्प है, ए लख, बी लक्ष्य, सी लक्ष्य और डी लाख। तो बेटा लक्ष्य का तद्भव क्या होता है, लाख। डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 10, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। ए नाक, बी धुरी, सी जनवासा और डी जम्बू। तो देखिए बेटा ये कह रहा है तत्सम, तत्सम क्या है, जम्बू। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11,
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? चार विकल्प है। ए आश्चर्य, बी इलायची, सी उल्लास और डी अग्नि। देखिए बेटा तद्भव पूछ रहा है। आश्चर्य, उल्लास, अग्नि सब तत्सम है, इलायची आपका बनाया हुआ शब्द है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, सौभाग्य शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? चार विकल्प है बेटा। ए सोमिलन, बी सुहाग, सी शोभन और डी सोलह। तो बेटा देखिए सौभाग्यवती रहो को क्या करना, सुहागवती रहो। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, तिलक किस प्रकार का शब्द है? चार विकल्प है। ए तद्भव, बी तत्सम, सी शंकर और डी देशज। तो बेटा तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 14, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए जलद, बी हवा, सी बादल और डी पानी। तो देखिए बेटा सारे ही तद्भव हैं। जलद कौन सा है? जलद संस्कृत का शब्द है। तो ये क्या है? पर्यायवाची में पढ़ा होगा आपने, आप हमारी वीडियो में, आप हमारे चैनल पे जाके पर्यायवाची पढ़ सकते हैं बेटा, उसमें आपको मिलेगा जलद। ठीक है, बादल का पर्यायवाची जो संस्कृत से आया हुआ है। तो क्या कौन सा है बेटा? कौन सा शब्द तत्सम है? जलद। ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? चार विकल्प है। ए पंख, बी पत्थर, सी पक्षी और डी प्रकट। तो देखिए बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो अपंख, पत्थर, पंछी और प्रकट। तो कौन सा होगा बेटा? प्रकट। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? चार विकल्प है बेटा देखिए। ए मत्स्य मृग, बी ज्ञान क्षेत्र, सी कर्म विद्या और डी दधिबात। तो बेटा देखिए कौन सा नहीं है तत्सम शब्दों का? मत्स्य मृग है, ज्ञान और क्षेत्र भी है, कर्म और विद्या भी है, दधि और बात नहीं है। डी विकल्प बिल्कुल सही है, तद्भव शब्दों का युग्म है। प्रश्न संख्या 17, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? याद रखना बेटा तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, इसका मतलब यह तद्भव नहीं होने का। ए दृग, बी ताला, सी तमोली और डी दृक। तो बेटा दृक शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? चार विकल्प है बेटा। ए दिवाली, बी द्विवेदी, सी दोहलिका और डी धात्री। तो बेटा देखिए दिवाली, दीपावली, दिवाली। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये कौन सा शब्द है? तद्भव। प्रश्न संख्या 19, वासगृह शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? चार विकल्प है। ए बसेरा, बी आवास, सी गृहवास और डी घोंसला। तो देखिए बेटा वासगृह का होगा बसेरा। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? चार विकल्प है। ए ब्योरा, बी भ्रमक, सी भ्रमण और डी भौरा। तो देखिए भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है बेटा? भौरा। याद रखना है भौरा, दो मात्रा और बिंदी लगी हुई। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है? चार विकल्प है। ए बीघा, बी बूंद, सी बीधना और डी बिजली। तो विद्युत मतलब बिजली। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ये बेटा रट लेना आप, ये शब्द अर्थ के जैसे रट लेना। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? ए बारात, बी वर्षा, सी हाथी और डी आंसू। तो ये कह रहे बेटा कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा है बेटा? वर्षा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? चार विकल्प है बेटा। ए नवेला, बी नया, सी नैन और डी नव्या। तो बेटा देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? नव्या। डी विकल्प आप नव्या है, सॉरी नव्या है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है बेटा। ए कुमार, बी कंटक, सी खीर और डी कृष्ण। तो बेटा देखिए तद्भव कौन सा है? खीर। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल सही है आपका। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चार विकल्प है बेटा। ए धैर्य, बी धोती, सी दाहिना और डी धान। तो बेटा जो तद्भव नहीं है वो है धैर्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? चार विकल्प है बेटा। ए मोती, बी लौंग, सी गोपाल और डी सितार। तो बेटा जो तत्सम है वो है आपका गोपाल को, मतलब गायों को पालने वाला गोपालक। ठीक है बेटा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चार विकल्प है बेटा। ए स्त्री, बी भोजन, सी कमरा और डी भाषा। तो बेटा जो तत्सम नहीं है वो है कमरा, यानी कि जो तद्भव है वो कौन सा है? कमरा। सी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? चार विकल्प है। कचहरी, बी कमल, सी कंगन और डी कछुआ। तो देखिए बेटा जो शब्द तद्भव नहीं है वो है कमल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29,
मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है। ए मंदारी, बी तंत्रकारी, सी यंत्रकारी और डी मिठाई। तो बेटा मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप है मंदारी। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 30, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है। ए मिर्च, बी मिट्टी, सी मोती और डी मोत। तो बेटा मृत्तिका का जो तद्भव रूप है वो है मिट्टी। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, मैक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है बेटा। ए मोती, बी मृत्तिका, सी मोसी और डी मात्रिक। तो बेटा मैक्तिक शब्द का जो तद्भव शब्द है वो है मोती। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? 4 विकल्प है बेटा। ए भिक्षा, बी परशु, सी बिंदु और डी भौरा। तो बेटा ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? भिक्षा, परशु, बिंदु और भोरा। तो बेटा वो कौन सा है? भोरा। डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? 4 विकल्प है। ए निष्ठुर, बी नाई, सी निडर और डी नया। तो बेटा जो तद्भव शब्द नहीं है वो है निष्ठुर। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 34, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? 4 विकल्प है बेटा। ए कंधा, बी मत्स्य, सी दंत और डी मृत्यु। तो बेटा जो तद्भव शब्द है वो है कंधा। कंधे को स्कंद कहते हैं। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 35, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 4 विकल्प है बेटा। प्रहार, बी स्पर्श, सी पटल और डी पान। तो बेटा जो तत्सम शब्द नहीं वो है पान। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 36, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है। ए कैंची, बी कचहरी, डी सॉरी प्रश्न संख्या 36, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? ए कैंची, बी कचहरी, सी कर्ता और डी कर्तव्य। तो बेटा कर्तरी का मतलब कैंची। ए विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 37, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है। ए राखी, बी रोना, सी रात्रि और डी रानी। तो रागी का जो बेटा तद्भव है वो है रानी। ठीक है, रागी मतलब राज्ञा मतलब राजा, राज्ञी मतलब रानी। प्रश्न संख्या 38, रक्षासूत शब्द का तद्भव रूप क्या है? 4 विकल्प है। ए राख, बी राजपूत, सी राखी और डी रस्सी। तो बेटा रक्षासूत शब्द का तद्भव है राखी। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? 4 विकल्प है। ए अकल, बी अकिल, सी अकेला और डी कोई नहीं। तो बेटा एकल, ये है ना एकला चलो रे, एकल मतलब अकेला। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए निडर, बी कमल, सी गति और डी सुर। तो बेटा जो आपका तद्भव शब्द है वो है निडर। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने आपको पूरे तत्सम और तद्भव से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न करा दिए बेटा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक शेयर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।